हो गए। और जैसे ही गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हुए, सारी गोपियां उन पर ऐसे झपटी हैं जैसे शेर हिरण के ऊपर झपटता है। और सबने जाकर के भगवान को अलग अलग जगह से पकड़ लिया है। किसी ने भगवान के वक्षस्थल को पकड़ा, किसी ने भगवान की काली कमली को पकड़ा, किसी ने भगवान की भुजाओं को पकड़ा, किसी ने केश पकड़े हैं, किसी ने चरण पकड़े हैं। कुल मिला के भी मुश्किल से मुश्किल 20 गोपियां ही पकड़ सकती हैं, इससे ज्यादा तो नहीं पकड़ पाएंगी भगवान को। और वहां गोपियों की संख्या कितनी, हजारों लाखों गोपियां। सब गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया, कहीं आप छोड़ के नहीं चला जाए हमें, जैसे तैसे हाथ बढ़ा है। जो गोपियां कृष्ण को नहीं पकड़ पाई, वो दूर से ही कन्हैया को देखने लगी और पूरी छवि को अपने आंखों के द्वारा हृदय में बसाया और नेत्र बंद करके कहने लगी, अबारे कन्हैया हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, अब हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तोए। हाथ छुड़ा करके तो तू चला गया था ना, भाग गया था ना, अब मैंने तेरी छवि को हृदय में बना लिया है, अब हृदय से जाके दिखा तब समझूंगी तू जबर। जबर कहते हैं मर्द को, तू मर्द सब समझूंगी तू जब तू हृदय से जाके दिखाएगा तो। सभी गोपियां भगवान को ऐसे देख रही हैं जैसे आज भगवान को मार ही डालेंगे क्या। भगवान कहने लगे, सॉरी भाई, माफ कर दो, हम तो परीक्षण कर रहे थे आपके प्रेम का। एक गोपी बोले, तुम झूठ बोलते हो, कोई प्रेम व्रेम नहीं करते हो, हम सब जानती हैं। अच्छा कन्हैया तुम बताओ, तुम प्रेम किससे करते हो? प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो या प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते हो, या दोनों में से किसी से नहीं करते हो? किससे करते हो बताना जरा। भगवान कह रहे हैं, देखो गोपियों ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो बहुत बड़ा स्वार्थी होता है। मतलब तुम मुझे प्रेम करो तब मैं तुम्हें प्रेम करूं, ये तो स्वार्थ हो गया ना। ये प्रेम प्रेम नहीं होता, ये तो स्वार्थ होता है। और दूसरी बात तुमने कही, नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम, ये पूरी दुनिया में केवल 2 ही लोग करते हैं, माता और पिता अपने बच्चों से। प्रेम नहीं करे बालक फिर भी माता पिता उससे प्रेम करते हैं, भगवान कह रहे हैं अपनी वाणी में। और गोपियों आपने तीसरा कहा, जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करे, वो कौन होता है? बोले भाई वो या तो गुरुद्रोही होता है या फिर फकीर होता है या कोई संत होता है। संत को कोई मतलब नहीं होता, तुम उसको ऐसी गाड़ी दे दो, चाहे तुम उसको तांगे में बुला लो, वो मस्त रहता है, उसको कोई मतलब नहीं उन सब चीजों से। तो गोपियां बोली, हमें जो समझ आ रहा है, ना तो तुम पहले नंबर वाले हो, ना तुम दूसरे नंबर वाले हो, तीसरे वाले लगते हो हमें। संत तुम हो नहीं, हमारे गले में गलवैया डाल के रास कर रहे हो, संत का स्वरूप है ये कोई? तुम संत नहीं हो, तुम गुरुद्रोही हो। भगवान, अरे नहीं नहीं मैं गुरुद्रोही नहीं हूं। और हार करके भगवान को कहना पड़ा कि आपसे जो ये प्रेम है ना, ये मुझे लोन में मिला है, ऋण में मिला है, और मैं इसको कभी नहीं चुका पाऊंगा। और गोपियों के प्रेम से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, जितनी गोपियां भगवान ने उतने स्वरूप धारण किए, और अब गोपियों के साथ में महारास करना प्रारंभ किया है। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। जैसे ही रास का प्रसंग आया, यहां कैलाश में बैठे शंकर भगवान अपने नेत्र बंद करके पूरी लीला देख रहे थे। शंकर जी को लगा, अरे हम भी रास करेंगे, हम भी जाकर के कन्हैया के साथ में क्रीड़ा करेंगे। ध्यान से सुनना बंधु, एक नई कथा सुनाते हैं आपको। भगवान शिव जो है ना, ये हमेशा अन्नपूर्णा माँ के द्वार पर जाते हैं और जाकर के अपना कमंडल आगे करके कहते हैं, भिक्षाम देही माता, और अन्नपूर्णा माँ आकर के इनको अन्न देती है, फिर शंकर जी उसको पाते हैं। आज शंकर जी को लगा कैसे जाऊं कैसे जाऊं। जैसे ही ब्रजमंडल पहुंचे और जैसे ही लीला में प्रवेश करने लगे, तो गोपियों ने रास्ता बंद कर दिया, रुक जाइए। बोले क्यों, क्या हुआ, कहां से आए हो आप? बोले हम कैलाश से आए हैं, शंकर हैं हमारा नाम, कृष्ण हमें अच्छे से जानते हैं। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अंदर तो तभी मिलेगा जब आप
गोपी बन करके आओगे। गोपी का प्रवेश है यहां पर केवल। शंकर जी सोचने लगे अब गोपी कहां से बने, पार्वती जी के लहंगा चुन्नियां पहन के हमें क्या, पार्वती जी कहीं अब वापस कैलाश जावे, इतना दूर कौन जावे। तब शंकर जी अन्नपूर्णा मां के द्वार पर गए और जाकर के अपना कमंडल आगे किया, भिक्षाम देहि माते। जैसे ही अन्नपूर्णा माता अन्न लेके आई, बोले आज अन्न नहीं चाहिए माता। बोले क्या चाहिए, बोले आपका 16 श्रृंगार मुझे प्रदान कर दीजिए, आज मुझे गोपी बना दीजिए। अब देखो सब लोग इधर देखो, मेरी तरफ देखो और कहीं मत देखना। अन्नपूर्णा माता शंकर जी को अंदर लेकर के आई, शंकर जी के आंखों में काजल लगाया, माथे पर बिंदी लगाई, मांग में सिंदूर भरा, पूरा श्रृंगार किया शंकर जी का। हाथ में चूड़ियां पहनाई, पैरों में पाजेब पहनाई, साड़ी पहनाई और घूंघट निकाल दिया। अब शंकर जी गोपी बन के जा रहे हैं रास में। अब देखा जैसे ही गोपियों ने, विशाल बड़ी सी एक गोपी आ रही है। बोले ये तो बहुत बड़ी गोपी है भाई, ये कौन है। बोले आने तो दो। अब घूंघट निकाल के आ रही है, हाँ इतने सारे बाल दोनों तरफ दिख रहे हैं। बोले भाई बड़ी भयंकर गोपी है ये तो। जैसे ही गोपी पहुंची तो जो द्वार पर खड़ी थी गोपियां, उन्होंने कहा रुको, हम देखना चाहती हैं तुम्हें। बंधुओं स्वरूप का दर्शन करना शंकर जी का। जैसे ही गोपियों ने महाराज अंदर झांका, विशाल नशीले नयन हैं शंकर जी के, दोनों नेत्रों में काजल लगा हुआ है। बीच में जो तीसरा नेत्र है वो थोड़ा थोड़ा टिमटिमा रहा है, खुलने के लिए बेताब हो रहा है, कब मेरा कन्हैया सामने आवे और मैं खोल करके उस कृष्ण को देखूं। नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहा है और होठ भी डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि कहीं मुझे कोई रोक तो नहीं देगा अंदर जाने से। और जैसे ही ऐसा देखा, मूछें हैं भगवान शिव की और उस पर भी गोपी का स्वरूप। ऐसा स्वरूप वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा शंकर जी का। वहां नथनी भी है और मूछ भी है और नाम पड़ा है गोपीश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। ऐसी विचित्र गोपी, महाराज गोपियां डिग करके घबरा गई और कहा जल्दी जाओ अंदर। और यहां पर जैसी शंकर जी आए, आकर के कृष्ण का दर्शन किया और श्री कृष्ण ने महारास करना प्रारंभ किया। अब देखो, कृष्ण है श्रीमद् भागवत और हम सब कौन हैं, गोपियां। तो आओ हम लोग भी उस रास में, महारास में सम्मिलित हो जाएं और अपने भागवत रूपी कृष्ण के साथ में रास करें। महसूस करो कि कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहा है। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा रमण लाल की नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ हम भी नचे तुम भी नचो, नचे सभी जन। हम भी नचे तुम भी नचो, नचे सभी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओहो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। देखो भाई, आज रास का समय है, आज तो सभी नाच लो। जिन जिन को नाचना आवे सब खड़े होकर के मस्ती में नाच लो। बोलो रास रासेश्वर भगवान की।
छम नाचे राधा रानी, स्वर्गे मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चले रे मधुर पुरवैया रे, सरर भागा जे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो रे, रास रचो रे, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे महारास दोनों हाथ उठा के प्रेम से रास रासेश्वर भगवान की वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। और गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी मन करे शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, अब डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ हम भी नचे तुम भी नचो, नचे सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सभी जन। मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सगिरी। पावन ओ वृंदावन, मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन, मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक
नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी रास बिहारी संग सदा सो माई संग विरज में विराजे श्याम संग राधा नाचे राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है शंकर भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा कर भी नाच चंदा नाच नाच तारा सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा सूरज भी नाच चंदा नाच नाच तारा ओ शंकर भी नाचे ब्रह्म नाचे नाचे देवगण कर भी नाचे देव नाच नाच देवगण ओ शंकर भी नाचे ब्रह्म नाचे नाचे देवगण कर भी नाचे ब्रह्म नाच नाच देवगण ओ मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन ओ वृंदावन मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन दास राशेश्वर भगवान की नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन राधे कृष्ण राधे नाचे गोपी जन ओ राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन राधा राधे कृष्ण राधे नाचे गोपी जन ओ मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन ओ मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन सगिरी पावन वृंदावन सखी पावन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन सखी पावन दास राजेश्वर भगवान की जय 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 रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है भगवान ने गोपियों के साथ रासव विहार किया। बंधुओं, ये रास पंचाध्यायी का प्रसंग भगवान भागवत में कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से निर्मल मन से इस रास के प्रसंग को श्रवण करता है
उस व्यक्ति के हृदय का सबसे बड़ा रोग काम नष्ट हो जाता है। ऐसा ये रास का प्रसंग सुनाया। हम इस रास के प्रसंग को यहीं पर प्रणाम करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, नारद जी श्री कंस के पास में पहुंचे और कंस से जाकर के कहने लगे, अच्छा नारद जी जो है ना, ये ऐसे हैं, भक्त के पास पहुंच जाएं तो भक्त भी इनका सत्कार करते हैं, और राक्षसों के पास पहुंच जाएं तो राक्षस भी इनका सत्कार करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक दूसरे के मैसेजेस को आपस में करके और दोनों में लड़ाई करवा देते हैं। ऐसे हैं श्री नारद जी में। अब देखना क्या कर रहे हैं। कंस के पास गए और जाकर के कहने, जैसे ही कंस के पास गए, कंस ने खूब अरे आओ आओ नारद जी महाराज पधारो, स्वागतम स्वागतम। नारद जी कहने लगे, भाई तेरी स्वागत नहीं चाहिए हमें। बोले क्यों? बोले महाराज मैं चाहता हूं, महाराज कंस का साम्राज्य पूरे विश्व में होना चाहिए, लेकिन आप तो मथुरा में ही बैठे हुए हो बस। बोले अरे क्या करूं, वो अपने काल कृष्ण को ढूंढते ढूंढते पता नहीं इतना समय निकल गया, मिल ही नहीं रहा है वो। बोले बैठे रहो, कुछ करना धरना मत तुम। वो कंस बड़ा, वो कृष्ण बड़ा होता जा रहा है। और आज पहली बार नारद जी ने सारी बातें बता दी कि देवकी वसुदेव ने ऐसे ऐसे रात में कृष्ण को वहां पहुंचा दिया, और वहां पर नंद रानी के घर में जो बालक है वही तुम्हारा काल है। कंस तलवार निकाल करके मारने के लिए चल पड़ा है। नारद जी बोले बस वही, तुम पर ये तलवार चलाना ही आता और कुछ नहीं आता। अरे कभी बुद्धि से भी काम कर लिया करो। इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, कोई बच के आया? बोले नहीं आया। बोले तुम्हारी तलवार मार देगी उसको? बोले नहीं मार पाएगी। बोले काम करो, शिव जी का धनुष, वो धनुष है ना तुम्हारे पास में? बोले हाँ। क्या कहा था शिव जी ने धनुष देते समय तुमसे? बोले शंकर जी ने कहा था भाई इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। नारायण के अलावा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। उस धनुष का यज्ञ करो, और उस यज्ञ में पूरे ब्रज से लोगों को बुलाओ, और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को भी निमंत्रण भेजो, उन दोनों को भी बुलाओ। यहां मेला लगाओ 3 दिन का, मेले में दोनों व्यस्त रहेंगे, पीछे से चुपके से मार देना, तुम्हारा काल कृष्ण मर जाएगा। कंस कहने लगा महाराज आप मेरे बड़े हितैषी हैं, आपने आकर के मेरी आंखें खोल दी, बड़े बड़े राक्षस मैंने अपने गवा दिए, आप मुझे पहले मिल जाते तो पहले ही ये काम कर देता मैं। बोले अब हम मिल गए, अब जल्दी से शीघ्र इस कार्य को करवाओ। धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कराया। यहां नारद जी पहुंचे सीधा वृंदावन। वृंदावन में भगवान गौ चरा के वापस लौट रहे थे, तभी नारद जी एक वृक्ष के पीछे से आए और कन्हैया का हाथ खींच करके एकांत में ले गए। बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हैं यहां पर? भगवान बोले नारद क्या हुआ? बोले कंस को कब मारेंगे आप? मैं कुछ नहीं जानता, परसों मैं आपके हाथों कंस को मृतक देखना चाहता हूं। भगवान बोले और कंस से क्या बोल के आए हो तुम? परसों मुझे मरा देखना चाहते हो? अरे वो बोलना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। बोले अब जल्दी से निकल करके जाओ यहां से और जाकर के उस कंस को मार करके आओ। भगवान कहने लगे नारद मैं ब्रजवासियों को कैसे छोड़ूंगा? मैं जिन ब्रजवासियों के बिना रह नहीं सकता, उन ब्रजवासियों को छोड़ करके मैं मथुरा कैसे जाऊंगा? नारद जी बोले आपको कंस को मारना है, केवल ये मत सोचना, आपको अभी बहुत सारे दानव मारने, महाभारत का युद्ध करना है, गीता का ज्ञान पूरे देश को प्रदान करना है, आपको 16,108 विवाह करने, द्वारिका नगरी, ये सब कौन करेगा भगवान? भगवान बोले नारद इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं तो भूल ही गया था कि मुझे इतने सारे कार्य और करने हैं अभी।
नारद जी बोले मैंने व्यवस्था कर दी है, कंस आपको लेने के लिए किसी को भेजेगा, आप शीघ्र अति शीघ्र यहां से मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान रुदन करने लगे, बोले कैसे जाऊं मैं मथुरा। यहां कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी मेरा एक काम करना है आपको। बोले कैसा काम। बोले वृंदावन जाओ और जाकर के नंदरानी के दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी कहने लगे क्यों बुला रहे हो आप कृष्ण को। बोले वो प्रश्न तुम्हारा पूछने का नहीं है, पूरा मथुरा जानता है मैं कृष्ण को क्यों बुला रहा हूं। अक्रूर जी कहने लगे, बोले मरेगा कौन ये तो समय बताएगा, लेकिन आज यदि मैं कृष्ण को लेने जाऊंगा तो कृष्ण पूतना अघासुर बकासुर की तरह मुझे भी कोई दैत्य समझ के कहीं मार तो नहीं देगा। मैं जाऊं कि नहीं जाऊं इसी सोच में पड़े हैं और सोच रहे हैं नहीं जाऊंगा तो कंस मुझे मार देगा। अक्रूर जी ने मन में सोचा इस कंस से हाथों से मरने से अच्छा तो मैं कृष्ण के हाथों मर जाऊं। और प्रातः काल का समय होते ही रथ पर बैठकर के अक्रूर जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। बंधुओं, जब से अक्रूर जी वृंदावन के लिए निकले हैं, काले बादलों ने पूरे वृंदावन को ढक दिया है, क्योंकि अब ब्रजवासियों के सुख का समय दूर होने वाला है। अब ब्रजवासियों के आंखों का तारा कृष्ण उनसे दूर जाने वाला है। अक्रूर जी रास्ते पर सोचते जा रहे हैं, कन्हैया मुझसे मिलेंगे तो सही, कहीं मुझे देख करके कहीं अपना मुंह तो नहीं फेर लेंगे ना। और बस यही सोचते सोचते वृंदावन पहुंचे। तभी बंधु अटल वन से कृष्ण अपनी गाय चराते हुए गए। रथ पर आरूढ़ होकर जा रहे अक्रूर जी ने जैसे ही वहां रेत में कृष्ण और ग्वाल बालों के चरणों के चिन्हों को देखा, रथ से कूदे हैं नीचे और कन्हैया के चरणों के चिन्हों को देख करके अपने माथे से लगाने लगे। ये मेरे कृष्ण के चरण कमल हैं। बंधु आपको बता दें, ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण के चरणों में चिन्ह बने हुए हैं बहुत सारे। कौन कौन से? वज्र बना है, गदा बना है, कुशा बना है, धनुष बना है, बाण बना है, बहुत सारे चिन्ह भगवान के श्री चरणों में। सब लोग इधर देखो मेरी तरफ, बने हुए हैं। जब कभी भी कन्हैया गौ चराते थे तो सारे ग्वालबार और गाय कन्हैया के पीछे नहीं चलते थे, दूर हट करके चलते थे। एक दिन कन्हैया ने कहा कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों नहीं चलते हो, दूर होके क्यों चलते हो। तभी छोटा सा श्रीदामा बोला, कन्हैया तेरे ना पामन में बड़े सुंदर सुंदर निशान हैं, हमें उन निशान पर चलना अच्छो ना लगे, या हमारे हम तोते दूर है के चलें ताकि तेरे पामन के वो चिन्ह हमें दिखते रहे। ऐसे हैं ग्वाल बाल कन्हैया के। और आज उन्हीं चरणों को देखते 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 अक्रूर जी जा रहे हैं नंद भवन की ओर। नंद भवन में जैसे ही पहुंचे, जैसे ही वो चरण चिन्ह समाप्त हुए, नजर उठा करके देखा तो गायों को बांध रहे थे गौर वर्ण श्री बलराम जी और श्याम वर्ण हमारे श्री राधा रमण प्रभु। ऐसी सुंदर छटा है प्रभु की, एक बार कोई देख ले मोहित हो जाता है उनकी छवि पर। अक्रूर जी ने हमेशा कृष्ण के बारे में सुना है, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जैसा सुना था। गए और जाकर के सीधा श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने जैसे ही देखा, अरे ये तो अक्रूर काका हैं, उठा करके अक्रूर जी को अपने हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी ने जो सोचा भी नहीं था, भगवान ने वैसा बर्ताव किया उनके साथ में। हम लोग क्या क्या बातें मन में सोच करके मंदिर जाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ मत सोचो, बस ईश्वर मुझे मिल जाए, वो एक बार मुझे अपने हृदय से लगा ले, और इससे बड़ा हमें क्या चाहिए भगवान से। अक्रूर जी को लेकर के गए, जाकर के जैसे ही पूछा
कि महाराज आपके आने का कारण? नंद बाबा ने पूछा। अक्रूर जी ने बताया, महाराज कंस ने 3 दिन का धनुर्यज्ञ किया है अपने मथुरा में, सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित किया है और उसमें कृष्ण और बलराम को विशेषकर रूप से न्योता भेजा गया है और मैं इन दोनों को लेने आया हूं। नंद बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज कंस ने बुलाया है हमें? पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई। कृष्ण 3 दिन के लिए मथुरा जा रहा है हम सबको छोड़ करके। पता नहीं क्यों ब्रजवासियों को अंदर से लगने लगा कि कन्हैया लौट करके नहीं आएगा। कन्हैया कहीं हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं चला जाएगा ना, क्योंकि कंस के कार्य ही ऐसे हैं, कहीं वो कन्हैया पर कुछ संकट ना डाल दे। रात्रि भर बंधुओं ध्यान देना, वृंदावन में एक भी गोपी चैन से सोई नहीं। यहां के वृंदावन की गाय भी आज चैन से सो नहीं पा रही है। उनको भी पता है कल हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। बंधुओं, जब किसी व्यक्ति का हृदय से संबंध होता है, मां और पुत्र का हृदय का संबंध होता है, पुत्र पर यदि कोई संकट आता है तो मां को आभास हो जाता है। सभी ब्रजवासियों को आभास हो रहा है कि कन्हैया कहीं दूर ना चला जाए हमसे। जिस कन्हैया को देखे बिना गोपियों के कंठ के नीचे से पानी नहीं उतरता, वो गोपियां कैसे रहेंगे कृष्ण के बिना? प्रातः काल का समय हुआ, आज सूर्य उदय हुआ ही नहीं, काले बादल छाए हुए हैं पूरे वृंदावन में। सभी ब्रजवासी मुख्य द्वार पर आकर के खड़े हैं। हमारा कन्हैया 3 दिन के लिए हमें छोड़ करके जा रहा है, हम कैसे जिएंगे इसके बिना? अक्रूर जी का रथ जितना जितना कृष्ण का जाने का समय समीप आ रहा है, उतना उतना ब्रजवासियों का हृदय रोने को हो रहा है, लेकिन आंसू बाहर नहीं निकल रहे हैं। कन्हैया निकल करके जैसे ही बाहर आया, ब्रजवासियों ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाना, तू हमें छोड़ करके यहां अकेला छोड़ करके मथुरा मत जाना। कन्हैया कहने लगे, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं आ जाऊंगा ना, अभी आ जाऊंगा। यशोदा मैया आई और आकर के कहने लगी, नहीं, मैं कृष्ण को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल दूर नहीं जाने दूंगी, और खास करके कंस की नगरी में कभी नहीं। भगवान रूठ गए और मैया यशोदा से कहने लगे, दुनिया के बच्चे घूमते हैं मां, मैं नहीं घूमना जानता? मैंने कभी तुझसे जिद की कहीं जाने की? मैं भी तो बालक हूं, मेरा भी तो मन करता है घूमने का। बंधुओं, कन्हैया का मन नहीं है, लेकिन आज कृष्ण को जाना पड़ेगा, इसलिए वो मैया से कह रहे हैं। और आज कन्हैया को पहली बार किसी बात के लिए जिद करते हुए मां यशोदा ने छोड़ दिया। ठीक है, तेरी इच्छा है ना, तू रह सकता है हमारे बिना, जा मथुरा होकर के आ। मां यशोदा अंदर चली गई अक्रूर जी के पास। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास गए और गोपियों के मध्य में खड़ी हुई श्री राधा रानी से कहने लगे, राधा जी मुझे आज्ञा दीजिए। आप तो जानती हैं मैं लीला करने के लिए आया हूं, यदि मैं ब्रजमंडल छोड़ के नहीं जाऊंगा तो आगे की लीलाएं कैसे पूरी होंगी? राधा रानी कहती हैं, कन्हैया अभी अभी जो तुमने मुझसे कहा है, इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, मुझे तुम ही बताओ। कोई जाता है कहीं अच्छे काम के लिए, उसको टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और प्रेमी का ये लक्षण नहीं है कि दूसरा प्रेमी जा रहा है और हम उसको रोक ही नहीं रहे। मैं क्या करूं ये मुझे तुम बताओ। यदि मैं तुम्हें रोकती हूं तो मेरा टोक तुम्हें लग जाएगी, तुम्हारे अच्छे कामों में विघ्न हो जाएगा, और मैं नहीं रोकती हूं तो मैं किस बात की प्रेमी हूं? तुम जा रहे हो और मैं तुम्हें रोक ही नहीं रही हूं, मैं क्या करूं मुझे तुम बताओ। कन्हैया ने कुछ नहीं बोला, नीची नजर करके वहां से चलते चले।
गोपियां बार बार रथ के सामने लेट जाती हैं, बार बार कन्हैया को रोकने का प्रयास करती हैं, और आज तो विधाता को, ब्रह्मा को भी सुनाने लगी खड़ी खड़ी कि अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की कोई चीज है? पहले तो दो प्रेम करने वालों को मिला देता है, और जब वास्तविक में मिलने का समय आता है तो दोनों को दूर कर देता है। एक गोपी कहने लगी, विधाता को क्यों कोस रही हो? कृष्ण को कोसो ना, एक बार भी हमारी तरफ मुड़ करके नहीं देख रहा है। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे आज तो हमारा भाग्य ही खराब है कि कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके, और जैसे ही रथ चलने लगा, ब्रजवासी रथ के साथ साथ चल रहे हैं। कन्हैया मत जाना हमें छोड़ के, कन्हैया मथुरा मत जाना तू हमें छोड़ के। और कन्हैया बिना ब्रजवासियों को देखे अजीब सा चेहरा बना करके अक्रूर जी से कहते हैं, रथ को तेज चलाइए। और ब्रजवासी देखते रह जाते हैं कि ये वही कृष्ण है जो कल तक हम लोगों के साथ में घूम रहा था। और रथ ने जैसे ही गति पकड़ी है, सारे ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इतने में ही नंद भवन से मां यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे मेरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया एक बार रुक जा। मां यशोदा की आवाज सुनकर के कृष्ण से रुका नहीं गया, बहुत हो गया, अब नहीं रह सकता मैं। रथ से कूदे और दौड़े हैं मां यशोदा की तरफ। और यशोदा की तरफ जैसे ही आए, मां यशोदा ने अपनी भुजाएं खोल करके कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। और कन्हैया को पहले पूरा खूब देखा, खूब उसको अपने हृदय से लगाया, और बार बार उसके पूरे अंगों को स्पर्श करके अपने मुख से लगाती हैं। और अंत में कन्हैया के चरणों में सिर रख करके मां यशोदा कह रही हैं, कन्हैया मोकू तो आज पहली बार पतो चली कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी वसुदेव को पुत्र है। मुझे आज पहली बार अक्रूर जी ने बताई कि तू मेरा बेटा नहीं है। रात्रि में वसुदेव जी कब मैं तुझे मेरे पास सुला गए, मुझे पता ही नहीं चला। बेटा, मैंने बचपन में माखन खाने के चक्कर में तुझे उलूखल से बांध दिया, डंडे से मारा, डांटा, फटकारा। इन सब के लिए तू मुझे क्षमा कर देना, इस मां को क्षमा कर देना। कन्हैया से रुका नहीं गया और उल्टे मां के चरणों में गिर करके कहने लगा, मां तू कैसी बात करती है? मैं विधाता से प्रार्थना करूंगा, हर बालक को मां मिले तो मां यशोदा जैसी मिले। मुझे जन्म भले ही देवकी ने दिया है, लेकिन आज मैं जो हूं वो तेरी वजह से हूं मां। मां यशोदा से रुका नहीं गया और कृष्ण को जाता देख मूर्छित होकर के मां यशोदा वहीं गिर गई। इकलौता पुत्र है कन्हैया, और वो भी उन्हीं का नहीं है, किसी और का बालक है। बचपन में चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आज मां को सारी बातें याद आ रही हैं कन्हैया की। कभी कहते मुझे चंदा चाहिए, कभी कहते मुझे बहू चाहिए, कभी कुछ मांगता, कभी कुछ मांगता। वो सब बातें आज कन्हैया को, आज मां यशोदा को याद आ रही हैं। कृष्ण उठे और चले और जाकर के रथ में बैठ करके वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं। ब्रजवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब हार गए तो रथ को देखने लगे, रथ की ध्वजा को देखने लगे। थोड़ी दूर जाकर के धूल ही धूल हो गई, रथ भी गायब हो गया, ध्वजा भी गायब हो गई। ब्रजवासी तब भी खड़े रहे, क्या पता कन्हैया के मन में हमारे लिए प्रेम फिर से जग जाए और कन्हैया फिर लौट करके आ जाए। बहुत समय तक इंतजार किया, कन्हैया लौट करके नहीं आया और कृष्ण प्रस्थान कर गए मथुरा की ओर।
बंधुओं, ब्रजवासियों से वो संकट आज तक नहीं झेला जाता है। आज भी यदि आप सच्चे ब्रजवासी को कथा सुनाओगे, वृंदावन में एक माता ने कथा कराई पिताजी की, उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ठाकुर जी 7 दिन की कथा में केवल गोवर्धन चरित्र ही सुनाना, कृष्ण वृंदावन छोड़ करके जाता है, ये कथा हम सुन नहीं सकते हैं। वो कन्हैया हम लोगों को अकेला छोड़ करके चला जाता है, ये कथा हमें सुनाना मत आप। आज भी ब्रजवासी कृष्ण की याद करते हैं, वो कन्हैया हमें छोड़ करके प्रस्थान कर गया। भगवान कृष्ण मथुरा की तरफ जा रहे हैं। अक्रूर जी को लगा ये छोटा सा बालक कंस को मार पाएगा। बंधुओं, हम अकेले नहीं है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। भगवान के साथ रहने वाले लोगों को भी कभी कभी लगता था ये भगवान नहीं है। अभी तक सुबह तक अक्रूर जी को पता था कि ये ईश्वर है, लेकिन अब अक्रूर जी सोच रहे हैं ये छोटा बालक कंस को मार सकेगा। ये हमारे साथ भी होता है। जब संकट की घड़ी आती है तो भगवान में हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी हम भगवान को निहारते भी नहीं हैं, भगवान की तरफ देखते भी नहीं हैं। ये सब हम लोगों के साथ भी होता है। अक्रूर जी जाने लगे। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया आज्ञा हो तो मैं यमुना स्नान कर लूं? भगवान बोले ठीक है। और जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान के लिए डुबकी लगाई और नेत्र खोल करके यमुना के अंदर देखा, तो वही कृष्ण जो रथ में बैठा है वो यमुना के अंदर शेष नाग पर चतुर्भुज रूप धारण करके विराजमान है। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के विराजमान है। और अक्रूर जी से कह रहे हैं, घबराओ मत, मैं ईश्वर ही कृष्ण बन करके आया हूं। अक्रूर जी के मन का जो संदेह था वो दूर हो गया। भगवान मथुरा पहुंचे। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। बंधुओं, मथुरा में सभी ग्वाल बाल भगवान के साथ गए। 2-3 ग्वाल बाल भगवान के, श्रीदामा ये आदि 2-3 जो मित्र हैं भगवान के साथ में गए हैं। नंद बाबा भी भगवान के साथ में गए हैं। बस कुछ गोपियां और ग्वाल बाल भगवान के साथ नहीं आए। सब ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला हमने मथुरा के बारे में बहुत सुनो है, आज पहली बार मथुरा आए हैं, चल मथुरा घूम के आएंगे। भगवान बोले चलो, उसमें क्या बुराई है, चलते हैं मथुरा घूमने के लिए। अब बंधुओं, सारे ब्रजवासी 4-5 ग्वाल बाल कन्हैया के साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कि कहाँ जा रहे हो भाई? बोले पिताजी मथुरा घूमने जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, घूम के आओ, लेकिन ध्यान रखियो कोई तो सारे मत कह दियो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों ने। हमारे वृंदावन में सारे गाली होती है, वो सारे करके कई लोग तो कथा में भी सारे कह के ही बोलते हैं। तो कन्हैया बोले ठीक है पिताजी, सारे ना बोलेंगे हम। अब सारे जितने भी ग्वाल बाल के साथ में कन्हैया मथुरा भ्रमण कर रहे हैं। अब देखो मथुरा की परिस्थिति, मथुरा की जो गोपियां हैं ना, उन्होंने भी कृष्ण के बारे में बहुत सुना है। और आज जैसे ही पता चला कन्हैया आ रहा है तो सारी गोपियां अपनी अटारी पर खड़े होकर के श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। और सब ऐसे इतनी प्रेम भरी नजर से देख रही हैं, अरे भाई कुछ भी कहो कन्हैया है बहुत सुंदर, ये वही कन्हैया जिसने पूतना मारी थी? बोले हाँ वही है। बोले भाई दोनों भैया इतने मलूक हैं, मलूक माने सुंदर, इतने सुंदर हैं कि क्या बखान करें। एक गोपी बोली, बोले देखने में सुंदर हैं लेकिन अंदर 1.5 हाथ की दाढ़ी है इनके पेट में, बड़े बड़े राक्षस इनने मार दिए, देखने में छोटे से लगे। तो भगवान की उंगली पकड़ करके चल रहा था श्रीदामा। श्रीदामा ऊपर उन गोपियों को देख करके कन्हैया की उंगली हिला के बोलता, कन्हैया लाला हमें ना पता है कि मथुरा में लोग हमें याद तरीका से घूरेंगे, नहीं तो हम तो बढ़िया वाले कपड़ा पहन के आते, हम तो उन्हीं कपड़ा ने पहने आए जिनमें गैया चरावे जामे। कन्हैया बोला अरे डरना किस बात का, हमारे मामा जी की नगरी है, कपड़े दिलवाते हैं आपको, अभी चलो। लेकर के गए महाराज एक धोबी के पास में, वो कंस महाराज का धोबी था।
उससे जाके अरे महाराज राम राम जी। बोला हाँ जी राम राम। कौन? अरे हम कृष्ण हैं, वृंदावन से आए हैं। महाराज कंस ने बुलाया। कंस हमारे मामा हैं। दो अच्छा तुम ही हो कृष्ण? बोले हाँ हम ही हैं। हमें सब पता है महाराज कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया, क्या बात है बताओ। बोले अरे वो हमारे कपड़े थोड़े गंदे हो रहे थे, आप हमें 4-5 वस्त्र दे दो, हम पहन करके थोड़ा मथुरा भ्रमण, वृंदावन जाने से पहले वापस कर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए दे दो। धोबी कहने लगा भाग जाओ मेरी आंखों के आगे से, नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना है वो मुझे ही करना पड़ जाएगा। सब जानता हूं मैं क्यों बुलाया महाराज कंस ने तुम्हें, अपमान कर दिया भगवान का। श्रीदामा बोलो लाला ने कान नीचे करियो। भगवान ने अपना कान नीचे किया। श्रीदामा बोले ये अभी हमें जानता नहीं है, पूतना वाले हाथ दिखा दे, जिस हाथ से तूने पूतना मारी थी वही हाथ मारियो इसके ऊपर। भगवान बोले मार दूं? बोले मार दे। भगवान ने महाराज एक पंजा मारा घुमा करके और उस धोबी का वही राम नाम सत्य हो गया, एक पंजे में ही खत्म हो गया वो। भगवान बोले लो भाई सारे वस्त्र टंगे हुए सूख रहे हैं, पहन लो इनको। अब महाराज कंस के कपड़े और ये कितने नेक नेक से बालक छोटे छोटे से, अब जैसे ही तैयार होकर के चलने लगे तो बिना झाड़ू के सड़क साफ होती चल रही है, इतने बड़े बड़े कपड़े पहन करके चल रहे। सीधामा बोला लाला कपड़े थोड़े से बड़े हैं। कन्हैया बोले थोड़े नहीं बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलते हैं, जाके इनको सेट करवा के आते हैं। बंधुओं एक संत से मैंने सुना था ये दर्जी वही है जो राम अवतार में जब भगवान श्री राम का विवाह होने वाला था तो एक दर्जी को बुलाया और दर्जी के साथ में 2 तलवार वाले खड़े कर दिए, बोले राम जी का नाप लो लेकिन स्पर्श मत करना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हैं, स्पर्श मत करना इनका। अब वो दर्जी जानता था कि ये साक्षात भगवान है, और वो दर्जी रो रहा है, गले पर उसके पे तलवार रख दी, स्पर्श किया तो काट देंगे। अब रो रो करके दूर दूर से ही भगवान का नाप ले रहा है, तो भगवान की तरफ देखने लगा, प्रभु एक बार छूने दो ना अपने आप को। भगवान बोले नहीं, हम कृष्ण अवतार में लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे, उस समय हम तुम्हारे पास में आएंगे, तुम जितना मन करे उतना पकड़ लेना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। आज भगवान जब कृष्ण बन के आए वो दर्जी दोबारा से दर्जी बन करके आया, और जैसे ही कृष्ण को आते देखा समझ गया ये तो वही रघुनंदन श्री राम हैं हमारे। और भगवान जैसे ही उसके पास गए, भगवान जाके बोले भाई हमारे कपड़े सेट कर दो। अरे बोला क्यों नहीं करूंगा। रुदन करता जा रहा है। अब भगवान की कमर पकड़े तो पूरी पकड़ ले, और पूरी कमर को पकड़ करके देखे, हाथों को पकड़ ले, मुख से लगावे, कभी मुंह को पकड़े कभी पैरों को पकड़े, हर अंग का स्पर्श किया। और भगवान से कहा प्रभु एक बार धनुष बाण लेकर के दर्शन करा दो ना, मैं वो रघुनंदन वाले राम जी का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले अच्छा करोगे, अभी करोगे? बोला हाँ। भगवान ने सीधामा आदि मित्रों से कहा सुनो तुम लोग थोड़ा आगे चलो मैं आता हूं। सारे मित्र जैसे ही गए, और यहां हमारे कृष्ण बहे रघुनाथ, आज भगवान श्री कृष्ण राम बन करके प्रकट हो गए, हाथ में धनुष बाण लेकर के, सिर पर मुकुट लेकर के भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हो गए। दर्जी ने बहुत प्रणाम किया। 2 बार भगवान राम बने कृष्ण कथा में, गर्ग संहिता में कथा आती है, भागवत में नहीं है ये कथा। भगवान आगे को बढ़ने लगे तो सारे ब्रजवासी कहने लगे, बोले भाई बिना माला के ब्रजवासी सुना है, जब तक माला नहीं हो गले में तब तक आनंद नहीं आता, लाला माला होती तो और अच्छा लगता। अरे क्या डरना किस बात का, मामा जी की नगरी है, चलो। माली के पास में गए, जाकर के कहने लगे, बोले महाराज हम 4 मूर्ति हैं, हमारे लिए माला दे दो। माली बोला कोई माला वाला नहीं मिलेगी, सारे फूल खत्म हो गए, महाराज कंस की नगरी में लग गए, एक भी फूल नहीं है। कन्हैया बोले अरे एक बार जाके देख लो, 4 फूल भी मिल जाएंगे तो हम कानों में लगा लेंगे, गले में नहीं पहनेंगे, तुम एक बार लेके तो आओ। माली बोला अरे बोल दिया ना नहीं है ना फूल हमारे पास। भगवान बोले अरे एक बार देखो तो सही अंदर जाके, शायद हो। बोले ठीक है रुको हम देखते हैं। बंधुओं फूल तो नहीं थे,
लेकिन अंदर जितने भी पौधे लगे थे उन्होंने सोचा आज तक दुष्ट कंस की सेवा में तो बहुत लगे, लेकिन आज साक्षात परमेश्वर की सेवा में नहीं लगे तो हमारा जीना बेकार है। और फूल नहीं थे फिर भी उन पौधों ने अपने ऊपर फूल उगा दिए हैं ताकि आज भगवान को हम चढ़ सके। माली ने अंदर जाके देखा तो वहां तो फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। वो भी समझ गया ये कोई दिव्य पुरुष है। सुंदर माला बनाई भगवान की, चारों को पहनाया। भगवान पूरा श्रृंगार करके जा रहे हैं कंस कुमार ने। अब माला पहन करके चल रहे हैं, पूरी मथुरा नगरी केवल कृष्ण को देख रही है। आगे पहुंचे, कृष्ण कहने लगे अभी एक चीज की और कमी है। बोले क्या? बोले माथे पर चंदन होना चाहिए। अभी हम पीला पीला चंदन लगाते हैं ना, भगवान भी ऐसे ही लगाते थे। उनको ये केसर का चंदन माथे पर बड़ा अच्छा लगता था और भगवान कहते थे जिनको गुस्सा आता है वो माथे पर ही केसर का चंदन लगाया करो ताकि गुस्सा ठंडा रहा करे। इसलिए भगवान चंदन लगाते थे। भगवान बोले भाई चंदन कहाँ से मिलेगा? इतने में ही सामने से एक दीनहीन सी 3 जगह से जिसकी कमर टेढ़ी है कुब्जा, वो आ रही थी और हाथ में चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान ने उसके हाथ में चंदन देखा और वो जैसे ही आगे निकली, भगवान बोले हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? जैसे ही उसने सुंदरी शब्द सुना उसका तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। जिस कुब्जा से कोई बात करना पसंद नहीं करता उस कुब्जा को सुंदरी कहकर के बुला रहे हैं। पीछे मुड़ करके कृष्ण को देखा, बोले आप मुझे बुला रहे हैं? भगवान बोले हाँ सुंदरी हमने आपको बुलाया। बोले आपने मुझे सुंदरी का? बोले हाँ सुंदर को सुंदरी तो बोले, आप जैसा सुंदर हमें कोई नहीं दिखा अभी मथुरा में। नेत्र सजल हो गए। बोले कि महाराज वैसे तो मैं कंस की दासी हूं, ये चंदन महाराज कंस को लगाती हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके माथे पर लगा दूं? बोले हाँ लगा दो। उसने जैसे ही भगवान के माथे पर चंदन लगाया, भगवान ने उसकी ठोड़ी को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा, उसके चरण पर अपना पैर रखा और जैसे ही झटका लगाया महाराज वो तो बिल्कुल सीधी हो गई और ऐसा स्वरूप हो गया उसका, सुंदरी बन गई कुब्जा। सबका कल्याण करते हुए जा रहे हैं। अब रणभूमि की तरफ जैसे ही भगवान पहुंचे, वहां पर एक पागल हाथी खड़ा था। वो भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ करके 4 बार आकाश में घुमा करके धरती पर उल्टा फेंका। दोनों दांत टूट करके बाहर आ गए, वो मर गया। कृष्ण और बलराम ने एक एक दांत अपने कंधे पर रख लिया और भगवान श्री कृष्ण अब प्रवेश कर रहे हैं कंस की नगरी में, कंस के राजमहल में। अंदर जैसे ही पहुंचे तो सामने रखा था धनुष। दोनों देखने लगे। कृष्ण बोले बलराम जी से भैया तोड़ दो इस धनुष को। बोले अच्छा, जब सीता जी मिल रही थी तब तो खुद तोड़ दिया था, आज कंस को मारने की बात है तो मैं तोड़ूं इसको? तू ही तोड़। तो बंधुओं आज जैसे ही भगवान ने धनुष उठाया, बलराम जी को अपने लक्ष्मण स्वरूप की याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण में उनको राम के दर्शन होने लगे। और यहाँ भगवान धनुष तोड़ रहे हैं और लक्ष्मण बलराम जी लक्ष्मण की तरह उनकी चरणों में बैठे हैं। भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई 2 बार, जैसे ही घुमाया वो रथ, वो धनुष बीच में से अलग हो गया। आकाश में गर्जना होने लगी, बादल गरजने लगे, बहुत जोर से आवाज हुई। कंस बोला ये आवाज कैसी है? सैनिकों ने सोचा हमने बता दिया धनुष टूट गया तो ये हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। बोले महाराज वो धनुष बहुत पुराना हो गया था, जंग लग गई थी, हमने उठाया, हमसे ही टूट गया, वो हमने जोड़ जाड़ के खड़ा कर दिया, वो कुछ नहीं है ऐसा। अब यहाँ कृष्ण और बलराम रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और बंधुओं जितने भी वहां पर नर नारी बैठे हुए, स्टेडियम था रणभूमि, और वहां जितने भी नर नारी बैठे हैं सबको भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। कि मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान
गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता सुपित्रो शिशु कि मृत्युर्भोज परिर्विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना। ध्यान से सुनना, वहां जितने भी लोग बैठे हैं भगवान सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बुढ़े लोगों को भगवान अपने नाती पोते के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी युवान कन्याएं बैठी हैं सबको कृष्ण पति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी ग्वाल बाल हैं सबको कृष्ण मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कंस को श्री कृष्ण साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बोले अरे यही मेरी मृत्यु है। अब वहां भगवान पहुंचे, सल तोशल आदि बड़े बड़े मल्ल खड़े थे। भगवान ने एक एक मुष्टिक में सबको राम नाम सत्य कर दिया। वहां नंगाड़े बजाने वाले रखे थे कंस ने। कंस नंगाड़े वालों से कह रहा बंद करो बंद करो, मेरे आदमी मर रहे हैं, तुम बजा रहे हो इसको। नंगाड़े वाले पूछ रहे हैं कृष्ण से क्या कह रहे हैं महाराज? बोले कह रहे हैं और तेज बजाओ। नंगाड़े वाले बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ दादा के चरणों में प्रणाम किया, कंस की ओर देखा और महाराज एक छलांग में ही 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए कंस के पास में। कंस को जाकर के एक थप्पड़ मारा, उसका मुकुट एक जगह गिरा। उसके केशों को अपने हाथ में पकड़ा और कंस से कहा मेरी आंखों में देखो, तुम जैसी मृत्यु अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलती है। कंस कहने लगा बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोले दर्द होता है, तुझे पता तो चला मेरी माँ के बाल पकड़े थे तूने जब उनको विदा करने जा रहा था। और फालतू की बातों में अपना समय व्यस्त मत कर। तुझ जैसी मृत्यु बड़े बड़े संतों को भी नहीं मिलती है। मेरी आंखों में देख। भगवान ने अपनी आंखों से कंस को देखा, दोनों भुजाओं से कंस को ऊपर उठाया। सारी सेना देख रही है, जाने क्या होगा कैसे होगा। और सेना की तरफ कंस को घुमा करके 50 सीढ़ी ऊपर से धड़ाम से नीचे फेंक दिया और कंस का राम नाम सत्य हो गया। सारी प्रजा सन्न हो गई, बिल्कुल शांत हो गई बिल्कुल। बोले नन्ना सा कृष्ण कंस को मार सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर के देखा, किसी ने भी उत्सव नहीं मचाया, किसी ने भी खड़े होकर के ताली नहीं बजाई। भगवान नीचे आए और कंस के एक पैर को उठा करके पूरी रणभूमि में घुमाया। और जब पूरी रणभूमि में घुमाया सबको पता चल गया कि कंस मर गया, तो सबने दोनों हाथ उठा करके ताली बजाई। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की। आज कंस मारा गया। बंधुओं, श्री श्यामलाल गर्ग सकूर बस्ती विधानसभा के कोषाध्यक्ष बीजेपी के आज यहाँ पधारे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण ने कंस का मर्दन किया, देवकी वसुदेव को मुक्त किया और उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। नंद बाबा और ग्वाल बाल सब खड़े हैं। कन्हैया चलो वृंदावन। भगवान कहने लगे तुम लोग जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगा।
नंद बाबा बोले कन्हैया यशोदा मैया तेरी याद करेगी, वो तेरे बिना जी नहीं पाएगी, चल जल्दी। बोला पिताजी आप जाइए मैं आ जाऊंगा। और जबरदस्ती रथ में सभी ब्रजवासियों को बिठा करके वहां से वृंदावन की ओर भेज दिया। भगवान उज्जैन गए, सांदीपनी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। वहीं पर कृष्ण को उनका परम मित्र मिला जिसका नाम है सुदामा, जिसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। भगवान वापस लौट करके मथुरा आए। बिल्कुल ध्यान से सब लोग इधर देखें। आपस की जो आपकी गॉसिप्स है उनको बंद कर दें, मेरी गॉसिप सुन लें। सब लोग इधर देखें। भगवान वापस लौट करके मथुरा आए और आजकल कृष्ण का नाम बहुत बड़ा हो गया है। मधुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, बहुत लंबा। और ब्रज में क्या नाम था? कन्हैया, कृष्ण, लाला, गोविंद, गोपाल, ये छोटे छोटे नाम। और मथुरा में इतना लंबा चौड़ा नाम। और जब से भगवान ब्रजधाम छोड़ करके आए हैं, ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। बंधुओं देखो, परिस्थिति दोनों माओं की कितनी विचित्र है। वहां यशोदा से दूर कृष्ण गया है, उसको कृष्ण की याद आती है। यहां देवकी के पास इतने वर्षों बाद कृष्ण आया है, उसका भी तो मन करता है मैं अपने बालक को खिलाऊं, जिसको मैंने जन्म दिया उस बालक को अपनी गोद में बिठाऊं। भगवान यदि इनकी ना सुने तो ये दुखी, उनकी ना सुने तो वो दुखी। आज माता देवकी पहली बार कन्हैया के लिए भोजन की थाली लगा रही हैं। आज तक अवसर ही नहीं मिला कभी, क्योंकि जब कृष्ण मथुरा से गए थे तब तो दूध भी नहीं पी पाते थे, और अब तो इतने बड़े बन करके आए हैं। माता देवकी को पता था कि कृष्ण को ब्रज में माखन मिश्री बहुत प्रिय था। आज 56 भोग बनाए कृष्ण के लिए और एक कटोरी में, चांदी की थाली में पूरा भोजन सजाया और एक कटोरी में माखन मिश्री रख दिया। मेरे लाला को बहुत पसंद, आज अपने हाथ से खिलाऊंगी अपने कन्हैया को, इतने सालों बाद आया है मेरे पास लौट करके। थाली जैसे ही लेकर के पहुंची, कृष्ण जंगले पर खड़े वृंदावन के मार्ग को ही देख रहे थे। मैया ने कहा कन्हैया आ जाओ, भोजन पालो। बोले जी माँ। आकर के कृष्ण आसन पर बैठे, सामने चौकी पर जैसे ही देवकी जी ने थाली रखी और उस थाली में रखी हुई माखन मिश्री को कन्हैया ने देखा, माता यशोदा की याद आने लगी। और नजर उठा करके देखी तो देवकी थी वहां, यशोदा नहीं थी भैया भगवान के सामने। और जैसे ही देवकी ने अपने हाथ से माखन मिश्री लेकर के कृष्ण के मुख की ओर किया, कन्हैया को और याद आने लगी। बोले ऐसे ही मेरी यशोदा मां मुझे खिलाती थी। कृष्ण रोने लगे, कृष्ण को देख करके बलराम रोने लगे, बलराम को देख करके वहां खड़े हुए सैनिक रोने लगे, माता देवकी रोने लगी, सब रोने लगे। वसुदेव जी ने सुना इतनी रोने की आवाज क्यों आ रही है, गए तो देखा सब रो रहे हैं। कृष्ण बलराम आपस में गले लग करके रो रहे हैं। ब्रजधाम की, वृंदावन की बहुत याद आ रही है भगवान को। नंद बाबा ने कृष्ण के मित्र और वृष्णि वंश के महामंत्री उद्धव जी को बुलाया। उद्धव, तुम कृष्ण के मित्र हो, जाकर के समझाओ, अब वो छोटा बालक नहीं है, अब राजा बन के राजकुमार है मथुरा का। इस प्रकार से रोना शोभा नहीं देता है कृष्ण को। बंधुओं, ये उद्धव जी कौन है? साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के बचपन के मतलब अभी गुरुकुल के मित्र हैं, बहुत विद्वान हैं। गए कृष्ण के पास और भगवान कृष्ण के जाकर के आंसू पहुंचे। महाराज जी क्या कर रहे हो आप? इस प्रकार से रुदन करता है कोई? आप अब छोटे बालक नहीं हैं, आप अब मथुरा के राजा हो गए हैं, वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है। आप रोना बंद कीजिए। क्यों रो रहे हैं आप?
भगवान बोले उद्धव, तुझे कभी किसी से प्रेम हुआ है? बोले नहीं, कभी नहीं हुआ। तो फिर तू मेरे आंसुओं को नहीं समझेगा। और किसी एक से नहीं, मुझे तो लाखों ब्रजवासियों से प्रेम हुआ है। कैसे जीते होंगे मेरी याद में, जो मेरे बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे, वो ब्रजवासी कैसे जी रहे होंगे मेरी याद में। उद्धव, मेरा एक काम करोगे? तुम वृंदावन चले जाओ। मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं गया तो वृंदावन से मुझे वापस आने नहीं देंगे ब्रजवासी। तुम मेरी तरफ से वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के सभी को मेरा समाचार प्रदान करना। उद्धव बोले ठीक है, मैं चला जाता हूं और सुबह जाऊंगा, शाम को वापस आऊंगा, अपनी लच्छेदार वाणी में ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा, उनको भूल जाएंगे आपको। कन्हैया बोले उद्धव, बड़ी बड़ी बातें मत कर, ये तो तुझे वृंदावन जाके पता चलेगा। अब जा करके वृंदावन सब गोपियों से मिलकर के आ। और वृंदावन की मनस्थिति कैसी है? कृष्ण कह के गए थे मैं परसों आऊंगा, और आज बरसों बीत गए लेकिन कृष्ण लौट करके नहीं आए हैं वृंदावन। प्रातः काल का समय होता, श्रीदामा आदि सभी नंद रानी यशोदा के द्वार पर आकर के कहते मां हम जा रहे हैं, कृष्ण आ रहा होगा। परसों की कह के गया था ना। और जो मार्ग मथुरा के लिए जाता था, उस मार्ग पर जाकर के बैठते थे, कन्हैया आ रहा होगा, कृष्ण आ रहा होगा। पूरे दिन धूप में तपते कृष्ण की याद में। और जब शाम तक कन्हैया लौट करके नहीं आता, तो मां यशोदा के द्वार पर जाकर के सभी ब्रजवासी कहते मां यशोदा, तेरो कन्हैया आज भी लौट करके नहीं आयो। वर्षों बिता दिए सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण की याद में। हमेशा की भांति आज भी सभी ब्रजवासी मथुरा के मार्ग पर बैठे थे। यहां भगवान अक्रूर जी को विदा करते करते उन्होंने अपनी काली कमली उतारी और उद्धव जी के गले में डाल दी। अपने मुकुट में से मोर पंख निकाला और उद्धव जी के मुकुट में डाल दिया। उद्धव जी बोले ये सब क्या है? बोले तुम बिना इसके जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ मिलकर के आओ सभी ब्रजवासी। उद्धव हंस रहा है, बताओ क्या नाटक चल रहा है इन लोगों का, कोई पता ही नहीं चल। बोले तू जा तो सही, तुझे पता चलेगा, जा। उद्धव जी उसी रथ में बैठ करके जा रहे हैं जिस रथ में कृष्ण वृंदावन छोड़ करके आए थे। और आज दूर से देखा कि धूल उड़ रही है। श्रीदामा ने कहा अरे देखो मथुरा से कोई आ रहा है हमारी तरफ। और जैसे ही रथ दिखने लगा, श्रीदामा, मधुमंगल, भगवान के सभी मित्र दौड़ने लगे, अरे हमारा कन्हैया आ गया, ये तो वही रथ है जिसमें कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गया था। सब दौड़ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। श्रीदामा एक झाड़ी के पीछे जाके बैठ गया। मधुमंगल बोला श्रीदामा ये क्या कर रहे हो तुम क्यों नहीं जा रहे कृष्ण से मिलने के लिए? बोले यार आज इतने दिन बाद आ रहा, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, आज मैं इससे बोलूंगा ही नहीं। परसों की कह के गया, बरसों बाद आ रहा है मिलने। मधुमंगल बोला तू बैठा रहे, हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा, हम तो जाके मिलेंगे कृष्ण से। सबको दौड़ता देख श्रीदामा से रुका नहीं गया। बोलो अरे भाई रूठ बाद में लूंगा, पहले कन्हैया से जाके मिल तो लूं एक बार। सारे ब्रजवासी दौड़े, मानो उनकी जो प्राण चले गए थे, मानो आज वो वापस आ गए।